कुंदरकी विधानसभा पर उपचुनाव होना है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। अगर बात करें कुंदरकी विधानसभा की, तो कुंदरकी विधानसभा पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,95,000 है। इसमें 60% से अधिक जनसंख्या मुसलमानों की है, वहीं 40% नॉन मुसलमानों की है। लगातार इस विधानसभा पर 9 बार तुर्क प्रत्याशी के द्वारा जीत हासिल की जा चुकी है। अब तक 3 बार से ये विधानसभा समाजवादी पार्टी के खेमे में गई है, जिसमें 2 बार हाजी रिजवान के द्वारा जीत हासिल करी है। 2012 में हाजी रिजवान के द्वारा कुंदरकी विधानसभा पर जीत हासिल की थी और 2017 में भी हाजी रिजवान के द्वारा इस सीट पर जीत हासिल की गई थी। उसके बाद 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के द्वारा जियाउर रहमान बर्क को इस विधानसभा पर प्रत्याशी बनाया गया था और 2022 में भी इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से जियाउर रहमान बर्क के द्वारा जीत हासिल की गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जियाउर रहमान के दादा शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा से विधायक जियाउर रहमान बर्क को संभल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया था। संभल लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जियाउर रहमान बर्क ने संभल लोकसभा से चुनाव लड़ा था और चुनाव में जीत हासिल की थी। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। कुंदरकी विधानसभा से इस्तीफा सौंपने के बाद मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा पर उपचुनाव होने थे। उपचुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मुरादाबाद में इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर डेट घोषित कर दी गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तैयारी तेज कर ली गई है। अगर इस सीट के समीकरण की बात करें तो इस सीट पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। मुसलमानों की अगर जनसंख्या की बात करें तो 60% से अधिक मुसलमान इस सीट पर हैं और मुसलमान निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी इस सीट पर किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है और वो जीत हासिल करता है। हो सकता है कि इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक चर्चा तेज चल रही थी। एनडीए में इस विधानसभा पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। अभी एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। देखना यह होगा आने वाले समय में मुरादाबाद की कुंदरकी की इस विधानसभा से कौन सी राजनीतिक पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतारती है। वो जीत हासिल करके मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से लखनऊ जाने के काम को अंजाम देगा। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।